Hello student, welcome to the Gyan Manjari Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with chapter number 3. In last we have discussed about the table facility in Microsoft Word, right? How to add a table, how to modify table, how to add row and column in a table. So we have seen this kind of particular options over here and आप लोगों को जो है वो बेसिक टेबल कैसे प्रिपेयर करना है वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था. सो नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू ऐड अगेन न्यू टेबल. मैं यहाँ पर जो है वो एक नया टेबल ऐड कर रहा हूँ. सपोज आई एम गोइंग टू ऐड द टेबल बाय दिस 4x3, मतलब 4 स्पेसिफिक कॉलम एंड 3 रो. Right, this 4 column is available over here and these 3 rows available over here. So the next option that we are going to discuss, that is merging and splitting cell. Right, cell को merge करना है, मतलब ये दो सेल जो है, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल. राइट, ये पर्टिकुलर एक बॉक्स होता है ना, उसे सेल कहते हैं. तो ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, इस दोनों सेल को कैसे मर्ज किया जाता है, और मर्ज का मतलब एक कॉमन सेल कैसे बन जाता है. ये बीच की लाइन जो है वो हट जाती है और ये एक बड़ा वाला कॉमन एक सिंपल सिंगल सेल बन जाता है, उसे कहते हैं मर्ज सेल. एंड द सेकंड ऑप्शन इज दैट स्प्लिट. स्प्लिट का मतलब एक सेल के अंदर आपको जो है वो स्प्लिटिंग करना है, मतलब उसका जो है ना वो डिफरेंट पार्ट क्रिएट करने हैं. एक सेल के 2, 3 या तो 4 सेल में आपको उसे डिवाइड करना है, उसे स्प्लिट कहते हैं. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द मर्ज फैसिलिटी. मतलब इन दोनों सेल को मुझे अगर एक कॉमन सेल बना देना है तो बीच की लाइन जो है वो हट जाएगी, उसे कहते हैं मर्ज. तो हम किसी भी सेल को मर्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो माउस की मदद से ड्रैग कर पर्टिकुलर ये दोनों सेल को सिलेक्ट करना होगा. राइट, वंस यू सिलेक्ट दिस बोथ सेल यू कैन प्रेस राइट क्लिक. माउस की आप राइट क्लिक प्रेस करोगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स. राइट, तो जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया होगा वो सारे सेल जो वो मर्ज होकर एक कॉमन सेल बन जाएंगे. व्हेन आई क्लिक ओवर हियर यू कैन सी दैट दिस बिकम्स अ सिंगल स्पेसिफिक सेल. इसे कहते हैं मर्ज सेल. आप किसी भी पर्टिकुलर सेल को मर्ज कर सकते हैं. जैसे कि मैं अभी आप देख सकते हो, मैं ये 4 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ. राइट, मैं क्या करता हूँ, माउस से जो है वो लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, आपको लेफ्ट क्लिक करके ही रखना है और माउस को ड्रैग करना है ये चारों 4 सेल के ऊपर. राइट, सो ये 4 सेल सिलेक्ट हो जाएंगे. देन यू विल हैव टू प्रेस राइट क्लिक एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन मर्ज सेल्स ऑप्शन. जैसे ही मर्ज सेल जो वो क्लिक करोगे तो ये सारे सेल जो है वो एक साथ मर्ज होकर एक कॉमन सेल बन जाएगा. और हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो दिस बिकम्स द कॉमन सिंगल सेल. राइट, तो ऐसे जो है वो आप सेल को मर्ज कर सकते हो. अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस कर जैसा था वैसा ही टेबल में मैं हमारा क्रिएट कर देता हूं. अभी सपोज मर्ज फैसिलिटी आप लोगों ने देख ली. अभी स्प्लिट सेल के फैसिलिटी आती. राइट, हाउ टू स्प्लिट अ सेल. तो आप किसी भी सेल के अंदर ऐसे कर्सर रखकर माउस की राइट क्लिक को प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन आएगा. राइट, वंस यू क्लिक ऑन स्प्लिट सेल आपको क्या करना है, स्प्लिट का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो है ना वो आप नंबर ऑफ और सेल ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बना सकते हैं और नंबर ऑफ रो बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम बनाते हैं इस सेल के अंदर. तो यहाँ पर कॉलम जो है वो अभी 2 है, मैं यहाँ पर 4 टाइप कर देता हूँ और ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 बॉक्सेस हो गए. तो ये क्या हुआ, 4 कॉलम एक सेल के अंदर बन गया. राइट, वैसे ही एक और ऑपरेशन करते हैं. यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन है. अभी यहाँ पर जो है ना वो कॉलम जो है वो अभी 1 रखते हैं, रो को यहाँ थोड़ी बढ़ा देते हैं. सपोज मैं कर देता हूँ रो 3. तो क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर रो ऐड हो गई 3 इस सेल के अंदर. तो 3 रो इतने छोटे सेल में नहीं आती, तो क्या करता है ये उसकी विड्थ बढ़ा देता है. राइट, तो ये विड्थ यहाँ पर बढ़ गई और यहाँ पर 3 रो इस सेल के अंदर ऐड हो गई. ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3. यहाँ पर क्या ऐड हुआ था, कॉलम. कॉलम के अंदर क्या होता है, टॉप से लेकर बॉटम तक ऐसे जो है ना वो बॉक्सेस बन जाते हैं. रो के अंदर लेफ्ट से राइट तक ऐसे बॉक्सेस बन जाते हैं.
तो आपको नॉर्मली किसी भी सेल के अंदर कर्सर रखकर राइट क्लिक करना है और स्प्लिट सेल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आपको जितनी भी कॉलम ऐड करनी है या तो जितनी भी रो ऐड करनी है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और व्हेन यू प्रेस ऑन ओके ये इतनी रो और इतनी कॉलम यहाँ पर ऐड कर देगा। यहाँ पर 2 रो ऐड हुई और 3 कॉलम ऐड हुई, क्योंकि मैंने 2 रो और 3 कॉलम डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है वो एंटर किया था। तो ऐसे आप सेल को स्प्लिट और मर्ज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द बेसिक ऑप्शन टू स्प्लिट एंड मर्ज द सेल। नाउ आई एम गोइंग टू अगेन प्रेस Ctrl Z। तो Ctrl Z से जो टेबल जो है वो पहले कोई टेबल था नहीं, तो यहाँ पर नॉर्मली वैसे प्रिपेयर हो गया। अभी फिर से मैं एक 4x3 का एक टेबल यहाँ पर ऐड करता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मेट अ टेबल। हम जो है ना वो अभी टेबल को फॉर्मेट करते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग वाली चीज़ करते हैं, या तो उसके फॉन्ट चेंज करते हैं, उसका बेसिकली बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अलाइनमेंट और वो सब जो चीज़ है वो हम अभी लर्न करते हैं उसके बारे में, राइट। सो टू यूज द फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेल आपको क्या करना होगा, व्हाट यू विल हैव टू डू। यहाँ पर जो है ना फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर सारे ऑप्शन फॉर्मेटिंग के अवेलेबल है। आपको पूरा टेबल जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन फॉर्मेटिंग के आ जाएंगे। दिस ऑल आर द ऑप्शंस ऑफ फॉर्मेटिंग अ टेबल, राइट। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको जो है वो यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ पर कोई डेटा टाइप करना है। सपोज मैं यहाँ पर डेटा टाइप करता हूँ, सपोज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, यहाँ पर A B 2 ही स्टूडेंट, उसके नेम फॉर एग्जांपल A B मैंने रखे। यहाँ पर उसके मार्क एंटर करता हूँ, सपोज मैथ्स के मार्क, तो सपोज यहाँ पर मैं आउट ऑफ 100 मार्क एंटर करता हूँ, तो 77 67। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर लेता हूँ साइंस, उसके मार्क एंटर करता हूँ 78 67। और यहाँ पर SS उसके मार्क सपोज P5 65, राइट। सो आई हैव एंटर्ड दिस ऑल द डेटा एंड एक मैंने जो है टेबल के अंदर ऐसे मार्कशीट टाइप का कुछ डेटा यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, आई कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। ये आपको टॉप कॉर्नर में ऐसा स्क्वायर दिखेगा। वंस यू क्लिक ऑन द स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार एक ओपन हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग टूल बार है जिससे कि आप टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है फॉन्ट स्टाइल, राइट। यू कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल। सपोज मैं एरियल ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ, तो एरियल ब्लैक की फॉन्ट साइज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप जो है वो पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। कई सारी फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है। यू कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम दिस फर्स्ट मेनू। देन यहाँ पर फॉन्ट साइज, राइट, यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहाँ से आप फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट को बढ़ा सकते हो। दिस इज द इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता जाऊंगा तो एक एक पॉइंट ये फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी, राइट। यहाँ पर डिक्रीज फॉन्ट साइज है, एक एक पॉइंट फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगी, राइट। दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज। दिस इज स्टाइल ऑफ योर राइटिंग। जो आप कंटेंट लिखते हो उसकी एक स्टाइल है। अगर आपको कोई स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करनी है, जैसे कि ये एक उसकी स्टाइल हुई, राइट, जिसके अंदर हर एक लाइन में अंडरलाइन आएगी और ये ब्लू कलर में आएगी। तो जो भी आप लिखते हो उसकी स्टाइल अगर आपको पसंद करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दिस ऑल आर द स्टाइल्स ऑफ फॉन्ट। तो थोड़ा ये फॉन्ट जो है वो इफेक्टिव लगेगा, देखने में जो है वो अच्छे लगेगी, राइट। हम अभी नॉर्मल ही कर देते हैं, राइट। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्टाइल राइट नाउ, सो वी पुट ओवर हियर नॉर्मल, राइट। या तो आप Ctrl Z प्रेस करोगे तो भी ये नॉर्मल हो जाएंगे। दिस इज द Ctrl Z फैसिलिटी। और ये जैसे थे वैसे हमारे फॉन्ट हो गए। अगेन आई क्लिक ओवर हियर। द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट दिस इज द क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब अगर आपने कुछ फॉर्मेटिंग किया है तो इसे क्लियर करने के लिए जो है ना वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अभी हमने और कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया है, सो वी नीड नॉट टू लर्न दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो है वो है बोल्ड। बोल्ड देखने के लिए पहले हम जो है ना फॉन्ट को नॉर्मल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ नॉर्मल फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। अभी आप देखोगे ये नॉर्मल हमारे फॉन्ट हो गए। व्हेन आई क्लिक ऑन बी तो ये थोड़े बोल्ड हो गए। अगेन आई क्लिक ऑन बी तो ये नॉर्मल हो गए, राइट। So this is bold फैसिलिटी।
दिस इज इटालिक फैसिलिटी। थोड़े जो है ना वो डायगोनल में थोड़े क्रॉस में फॉन्ट हो गए। अगेन आई क्लिक देन सीधे हो जाएंगे, अगेन आई क्लिक देन थोड़ा क्रॉस हो जाएगी। दिस इज द सेंटर अलाइनमेंट। अभी जो भी आपने लिखा है सेल में वो कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ना इस सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर। तो अगर आपको इसे सेंटर में चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस सेंटर अलाइनमेंट। और आप ये सारे टेबल को ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ पर जो है आप होम में जाकर भी इस सभी टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में ऐसे ले सकते हो। दिस इज राइट, राइट, ये लेफ्ट, सेंटर, ये राइट। तो ऐसे आप जो है ना वो अलाइनमेंट को मूव करवा सकते हो। नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में ही बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो होंगे। गेटिंग? अभी नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आपको किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, सपोज मुझे जो है ये पर्टिकुलर पोर्शन हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो है ना वो हाईलाइट का एक ऑप्शन है। मोस्टली हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट जो है ना वो येलो में आता है, तो हम अभी इस टेक्स्ट को येलो में हाईलाइट करते हैं। तो ये उसका बैकग्राउंड हो गया। ये टेक्स्ट को हम पर्टिकुलर कलर देकर उसे हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज सेंटर, जो हमने बात की थी वो ये हाईलाइट। देन अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को कॉमन कलर देना है, जैसे कि मैं ये दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ माउस की मदद से, फिर मैं फॉन्ट में जाता हूँ और यहाँ पर जो है उसका कलर मुझे चेंज करना है, तो आई कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर कलर। मैं किसी भी एक कलर को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सपोज दिस कलर, तो ये कलर जो है वो उसका चेंज हो जाएगा। सो दैट ऑप्शन इज अ टेक्स्ट कलर, राइट। आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो उसका कलर जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। दिस वन इज पर्टिकुलर इंडेंट, कि आपको कितनी स्पेस जो ये मार्जिन कितना आपको लेफ्ट करना है। दिस इज लेफ्ट, राइट इंडेंट, दिस इज लेफ्ट इंडेंट, राइट। लेफ्ट में से शुरू होगा, ये थोड़ी स्पेस जो है वो लीव करेगा लेफ्ट में। एंड द लास्ट ऑप्शन इज पर्टिकुलर बुलेटिंग स्टाइल। मतलब अगर आपको पॉइंट को एज अ बुलेट देना है, ऐसे नॉर्मली अपने बुक के अंदर हम करते हैं ना, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ऐसे बुलेट हम देते हैं, राइट। तो जब भी आप किसी भी लिस्ट को टाइप करते हो तो आप ऐसे सिलेक्ट करके उसके अंदर ऐसे बुलेटिंग दे सकते हो। दिस ऑल आर द स्टाइल दैट यू कैन गिव टू एनी पर्टिकुलर लिस्ट। किसी भी लिस्ट को आप ऐसे बुलेटिंग जो है वो दे सकते हो। गेटिंग? सो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर बुलेटिंग फैसिलिटी। ऐसे आप जो है वो बुलेटिंग फैसिलिटी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। So this is the basic operations of a table. टेबल के ये जो थे वो बेसिक ऑपरेशंस हमने अभी लर्न किए। तो ये जो कंसेप्ट था उसका नाम था फॉर्मेटिंग अ टेबल, कि आप टेबल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, उसके अंदर सब चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हो, एडिटिंग कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हमने अभी लर्न किया। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट यू कैन इंक्रीज विड्थ ऑफ अ टेबल। सपोज ये टेबल की विड्थ हुई, ये कॉलम की विड्थ हुई, राइट। दिस इज द विड्थ ऑफ अ कॉलम। इसे आप यहाँ पर अगर आप इस लाइन पर अपना माउस ले जाओगे तो ये सिंबल कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। देन आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखनी है और इसे अगर आपको बढ़ाना है तो आपको इसे ऐसे मूव करवाना होगा। तो यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल बार होगी वहाँ से भी आप ये मूवमेंट करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ से भी ऐसे क्लिक करवा सकता हूँ और यहाँ पर अगर आप कर्सर ले जाओगे कॉर्नर में तो इसकी विड्थ जो है वो आप इंक्रीज करवा सकते हो और इसकी विड्थ जो है वो आप डिक्रीज भी करवा सकते हो, ऐसे खींच के, राइट। क्लिक करके रखना है और इसे खींचना है। सभी जगह ऐसी जो लाइन है वो होगी। अगर आपको यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर इस पोजीशन पर अगर आपको कर्सर में कोई दिक्कत हो रही है काम करने में, कि यहाँ पर कर्सर लाकर मुझे ड्रैग करना लेफ्ट एंड राइट थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स ये वाले ऐसे दिखते हैं, वो वहाँ पर आप कर्सर ले जाओगे तो इसे आप ऐसे इंक्रीज डिक्रीज भी करवा सकते हो। गेटिंग? सो ऐसे जो है वो आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करवा सकते हो। जैसे आप कॉलम में ऐसे चेंजेस कर सकते हो, राइट।
वैसे आप रो में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रो, तो यहाँ पर आप रो के ऊपर माउस ले जाओगे तो यहाँ से भी आप उसे ड्रैग कर कर बड़ा कर सकते हो, ड्रैग कर कर छोटा कर सकते हो, और यहाँ से भी आप कर सकते हो। दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल रूलर बार, राइट। इसे वर्टिकल रूलर बार कहते हैं। यहाँ से भी आप टेबल के रो को बढ़ा सकते हो, इसे घटा सकते हो। और कितनी रो है यहाँ पर? 1, 2 और 3, राइट। कितनी लाइन है? 1, 2 और 3। तो ये लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो डार्क ब्लू में है ना, वो हर एक रो को पॉइंट आउट करती है। तो यहाँ से भी आप इसे बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर से उसे आप जो है वो घटा भी सकते हो, राइट। अगर कॉर्नर में से आपको नहीं आता तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। सो इन दैट केस यू कैन इंक्रीज द रो हाइट। रो की क्या होती है? हाइट होती है, और कॉलम की विड्थ होती है, राइट। ये आप सभी को आना चाहिए। ये कॉलम की क्या हुई? विड्थ हुई, और ये रो की क्या हुई? हाइट हुई। हाइट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो रो की। कॉलम की विड्थ भी घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। सो ऐसे जो है वो रो और कॉलम के अंदर आप वर्क कर सकते हो। अभी एक और ऑप्शन हम देखते हैं। सपोज ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो टेबल की स्टाइल है, टेबल स्टाइल, राइट। यू कैन क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर स्टाइल। जिस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे तो उसकी टेबल की ऐसा जो है ना लुक चेंज हो जाएगा। इट विल बी मोर बेटर टू सेट द टेबल स्टाइल सो दैट यू कैन सी द टेबल इन अ गुड मैनर। यहाँ पर कई सारी टेबल की स्टाइल है। आप जो है ना यहाँ पर क्लिक करोगे डाउन तो मोर ऑप्शन में, तो यहाँ पर टेबल की कई सारी स्टाइल अवेलेबल है, राइट। सो यू कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर स्टाइल। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी स्टाइल यहाँ पर चेंज हो जाएगी, राइट। दिस इज अ टेबल स्टाइल। अभी एक नॉर्मल स्टाइल करते हैं, फॉर्मल स्टाइल, दिस वन, राइट। सो आपको जो है ना सभी डेटा इन अ वेल मैनर दिखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट बॉर्डर्स ऑप्शन, राइट। यहाँ पर एक बॉर्डर का ऑप्शन है कि आपको कौन सी टाइप की बॉर्डर चाहिए। अगर ऑल बॉर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सभी कॉलम और रो में बॉर्डर आ जाएगी, राइट। अगर फिर से क्लिक करोगे तो बॉर्डर चली जाएगी। तो ऐसे आप जो है वो बॉर्डर को ऐड कर सकते हो। नॉर्मली जो है वो हम ऑल बॉर्डर्स करते हैं, और उसके बाद अगर आपको बॉर्डर को बेसिकली डार्क करना है तो आउटसाइड बॉर्डर भी आप कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर अभी चली गई। अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो फिर से आप यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर में क्लिक करोगे तो बॉर्डर आ जाएगी। तो ऐसे आप टेबल की बॉर्डर भी डिफाइन यहाँ से कर सकते हो, ओके। तो दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन। एक और ऑप्शन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर माउस कॉर्नर में ले जाना है, यहाँ से माउस की राइट क्लिक करनी, एंड यू हैव टू ओपन द लास्ट ऑप्शन, दैट इज टेबल प्रॉपर्टी। और टेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना वो कई सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे कि टेबल को आप टेबल के आपको सेंटर में लाना है, राइट में लाना है उसके अंदर की कंटेंट, तो ये कंटेंट आप यहाँ से मूवमेंट करवा सकते हो। बट अभी जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड ही कंटेंट रखते हैं। अभी जो ऑप्शन हमें इम्पोर्टेंट है वो देखने, वो है रो। और रो के बारे में हमने बात की थी कि रो की हाइट होती है। तो आपको अगर रो की हाइट स्पेसिफाई करनी है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई हाइट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर रो की हाइट जो है वो इंच में आप डिफाइन करवा सकते हो। सपोज मैं 3 इंच की रो की हाइट रखता हूँ, और व्हेन आई प्रेस ऑन ओके तो इस रो की हाइट जो है वो 3 इंच जितनी बड़ी हो जाएगी, सभी रो की हाइट, राइट। आप देख सकते हो। तो ये रो की हाइट जो है वो 3 इंच मतलब काफ़ी हुई, राइट। इतना ज़्यादा तो हमें हाइट उसकी बढ़वानी नहीं है। फिर से यहाँ पर हम जो है वो चेंज करते हैं। सपोज 0.5 इंच, राइट। ये इंच का सिंबल है, डबल कोटेशन। तो ये 0.5 इंच हो गई। अगेन आई कैन क्लिक ओवर हियर, गो टू द लास्ट ऑप्शन टेबल प्रॉपर्टी, एंड गो टू द कॉलम। कॉलम के अंदर जो है ना उसकी हाइट हम रखवा सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट जो है वो 1.26 है। ये चेंज कर कर हम 2 इंच करते हैं, एंड आई कैन क्लिक ऑन ओके। तो टेबल की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये टेबल की हाइट काफ़ी बढ़ गई, उसकी विड्थ, सॉरी रो की हाइट होती है, टेबल की विड्थ जो है वो अभी बढ़ गई। अगेन आई कैन क्लिक ओवर हियर, आई कैन मेक अ राइट क्लिक, गो टू द टेबल ऑप्शंस, और यहाँ पर उसकी विड्थ थोड़ी अभी 1.5 जितनी हम कर देते हैं, राइट। सो दिस इज द
रो हाइट एंड कॉलम विथ। तो ऐसे आप रो की हाइट इंक्रीज करवा सकते हो, कॉलम की विथ इंक्रीज करवा सकते हो। एक और ऑप्शन अभी हम देखेंगे, जस्ट मेक अ क्लिक ओवर हियर इन अ कॉर्नर। यहाँ पर ऑप्शन है शेडिंग। अगर आपको कुछ शेड देना है टेबल को तो आप यहाँ से दे सकते हो, राइट। ये सारे कलर कॉम्बिनेशन है, जिस भी कलर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसका शेड जो है ना एज अ बैकग्राउंड आप यहाँ पर देख सकते हो, बैकग्राउंड उसका शेड आ जाएगा, राइट। तो दिस इज अ शेडिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको शेड किसी टेबल का क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगेन एक ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आपको याद रखने हैं, और अगर आपको याद ना रहे तो फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड कर एक बार देखना, राइट। सो इट विल बी बेटर टू रिमाइंड यू। ये जो है वो आपको याद रखने हैं सभी ऑप्शन। फिर से मैं क्या करता हूँ, Ctrl Z प्रेस करता हूँ और नॉर्मल हमारे स्टाइल में हम आ जाते हैं। इस कॉर्नर जो है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक माउस से करता हूँ, फिर यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ना वो बॉर्डर की स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हो। ये सारी बॉर्डर की स्टाइल। सपोज बॉर्डर की स्टाइल जो है ना वो अभी मैं ऑल सिलेक्ट करके रखता हूँ और यहाँ पर उसकी स्टाइल देखो आप, ये लाइन से, लाइन की टाइप से आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हो। सपोज मैं ये 2 लाइन वाली स्टाइल सिलेक्ट करवाता हूँ, उसका कलर भी आप यहाँ से दे सकते हो। सपोज मैं ये डार्क कलर देता हूँ और इसकी विड्थ यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। एंड वंस यू क्लिक ऑन ओके तो आप देख सकते हो ये टेबल की जो है वो बॉर्डर ऐसी होगी, राइट। सो ऐसे आप जो है वो टेबल की विथ स्टाइल और ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। गेटिंग? सो दिस ऑल आर द कॉमन ऑप्शंस ऑफ अ टेबल। फिर से हम अपने फॉर्मल ऑप्शंस में आ जाते हैं, राइट। नाउ तो आज के लेक्चर में जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। वी हैव लर्न टुडे फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेबल, जिसके अंदर हमने कई सारे फॉर्मेटिंग्स किए, और देन वी हैव लर्न द स्टाइल्स एंड द पर्टिकुलर table properties option, right? How to increase the width of table and how to increase width of a column, height of a row. So ये सारे basic operation जो है वो आज के लेक्चर में हमने देखे। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल मीट, तब हम टेबल के अंदर कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं।